साल था 2024। लखनऊ के बाहरी इलाके में स्थित एक 162 साल पुरानी हवेली में शर्मा परिवार रहने आया था। ये हवेली उनके पूर्वज ठाकुर रघुनाथ सिंह की थी, जिनका हाल ही में देहांत हो गया था। परिवार में थे आरव शर्मा, एक व्यावहारिक सोच वाला आईटी इंजीनियर, उसकी पत्नी प्रिया जो परंपराओं में यकीन रखती थी, उनकी 6 साल की बेटी रिया, आरव की मां देविका जो हमेशा चुपचाप कुछ छुपाए रहती थी, और आरव का छोटा भाई करण जो 10 साल बाद घर लौटा था। हवेली बड़ी थी पर वीरान सी। दीवारों पर सीलन थी, लकड़ी की सीढ़ियां हर कदम पर चिटचिराती थीं और हवाओं में कुछ अधूरा सा था। एक दिन रिया हवेली की पुरानी अटारी में खेलने गई। वहां धूल, जाले और पुरानी संदूकें थीं। एक कोने में उसे एक चांदी की डिब्बी मिली, रेशमी कपड़े में लिपटी हुई। रिया ने उसे खोला। अंदर थी एक पुरानी चीनी मिट्टी की गुड़िया, लाल रंग की पोशाक में, काले बालों के साथ और आंखें जो जैसे जिंदा थीं। गुड़िया का नाम था लाल परी। उस दिन के बाद से हवेली का माहौल बदलने लगा। रिया रात को नींद में अवधी भाषा में कुछ बोलने लगी, एक ऐसी भाषा जो उसने कभी बोली। गुड़िया अपने आप जगह बदलने लगी, कभी बिस्तर पर, कभी सीढ़ियों पर, कभी रसोई में। दीवारों पर खरोच के निशान आने लगे। आईनों में एक लाल जोड़े वाली औरत दिखने लगी। अगली सुबह हवेली का माली बबलू बगीचे में मरा हुआ मिला। उसकी गर्दन पूरी तरह कटी हुई थी, चेहरा जैसे किसी जानवर ने नोच डाला हो, पर आसपास कोई निशान नहीं था, न इंसान का न जानवर का। रिया ने बस इतना कहा, बबलू झूठा था, मासी को जलाया था। देविका जो अब तक चुप थी डरने लगी। वो आरव से कहने लगी, गुड़िया को जला दो वरना वो सबको ले जाएगी। पर क्यों, ये वो नहीं बताती थी। करण जो अब परिवार का हिस्सा बन चुका था, हवेली के तहखाने में एक पुरानी डायरी पाता है। डायरी थी नगमा नाम की एक नाचने वाली की। नगमा ने 1947 में ठाकुर साहब की हवेली में शरण ली थी। उसका एक ठाकुर के छोटे भाई से प्रेम संबंध हो गया। जब ये बात सामने आई तो परिवार की इज्जत के नाम पर हवेली के बुजुर्गों ने नगमा को काला जादू करने वाली कहकर अटारी में जिंदा जला दिया। मरते वक्त नगमा ने श्राप दिया, हर पीढ़ी की बेटी मेरी होगी जब तक मैं खेल न लूं। हवेली में हर सदस्य को मौतें घेरने लगी। मधु चाची जो 40 साल से हवेली में थीं, उनकी आंखें फूट गईं जब उन्होंने आईने में एक औरत को चलते देखा। प्रिया की बहन जो मिलने आई थी, उसे बाथरूम में फांसी पर लटका पाया गया। दीवार पर खून से लिखा था, अब बेटी मेरी है। करण जिसे रिया बहुत बुलाती थी, एक दिन दीवार पर गिर पड़ा और एक अदृश्य ताकत उसे दीवार में खींच ले गई। वो मुस्कुराती थी, लेकिन उसकी आंखों में अब मासूमियत नहीं, एक गहराई थी। वो माँ से कहती थी, मुझे मम्मी नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ नगमा मासी चाहिए। प्रिया ने एक तांत्रिक क्रिया की, हल्दी, सिंदूर और घी के दीपकों के बीच, ताकि नगमा की आत्मा से बात कर सके। लेकिन कुछ गलत हो गया। नगमा की आत्मा प्रिया के अंदर समा गई। अब वो सिर्फ एक माँ नहीं, एक शापित आत्मा का जरिया बन चुकी थी। करण जो शायद नगमा के प्रेमी का पुनर्जन्म था, उसने अपना खून चढ़ाकर गुड़िया को आग के हवाले कर दिया। गुड़िया जलती रही और हवेली चिल्लाती रही। क्या श्राप टूट गया? शायद। कुछ साल बाद दिल्ली का एक स्कूल, एक बच्ची क्लास में बैठती है, अपना बैग खोलती है, अंदर से झांकती है, वही लाल जोड़े वाली गुड़िया। उसकी आंखें एक बार फिर चमकती है। लाल परी फिर आ गई है, अब शायद खेलने की बारी तुम्हारी है।